शुभी जी कैसी है आप? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आज आप स्टूडेंट बनी हुई है, कोई खास बात? सॉन्ग का डिमांड था कि मैं इसमें स्कूल के अब कुछ प्ले था हमारा, लाइक उसके अंदर हम लोग दोनों झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जो स्कूल के बच्चे करते थे पहले। स्कूल के टाइम का लव होता था, प्यार होता था, तो ये कुछ उसी बेस पे ये एल्बम की कहानी है। कहीं ना कहीं आपने अपने स्कूल के दिनों को याद किया होगा। बहुत याद आ रहा है यार, कैसे गुलाब आते थे कभी बुक्स में रख के, कभी लेटर्स आते थे, कभी टेबल पे लिखा होता था कुछ कुछ चीज़ें, तो वो सब ऑब्वियसली एकदम मतलब पूरा माइंड वहीं पहुंच गया था। डेफिनेटली याद कर रही हूँ। मतलब बहुत सारे प्रपोजल आए आपको स्कूल में? हाँ हाँ, बहुत सारे आते थे, लिख लिख के आते थे, कोई तो लिख के, कोई बुक्स, कोई रोज, कभी कुछ। और मेरी बहन उन सबको पीटती थी पकड़ के, क्योंकि वो मतलब मैं 10th में थी तो वो 12th में थी दीदी, और एक साल तो सबकी बैंड बजी रही। और फिर जब मैं 11th में आई, जो वहाँ से पास आउट हो गई, तो और ऑफर आने शुरू हो गए कि अब सब उस टाइम सबको ये हो ना फील की दीदी तो गई इनकी, अब कौन पीटेगा कौन मारेगा, टेंशन नहीं है। क्योंकि उनको जो सिस्टर थी मेरी बड़ी, उनको सब बोलते थे अन्ना डॉन, उनका नाम था अनु, बट उनको अनु कोई नहीं बोलता था, सब अन्ना डॉन। और वो ये काम करती थी, वो था ना दबंगल, वैसे थी वो। तो 11th क्लास में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, फूल कभी कुछ लव यू बला 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 सब। कोई प्रपोजल कभी एक्सेप्ट किया शुभी ने? स्कूल में तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था यार, उस टाइम ओनली फोकस था पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उसके बाद की बात अलग है उसके बाद की बात अलग है, वो तब तक कुछ नहीं। मतलब आप अच्छे स्टूडेंट थे स्कूल में? पढ़ाई में बहुत अच्छी थी मैं, नो डाउट, बहुत एक्चुअली में बन गई थी अच्छी, एक दीदी की वजह से माइंड नहीं गया, फिर बाद में फोकस हो गया। अब एक साल और बोर्ड आ जाएगा, तो इसलिए अच्छी बच्चियों की तरह पढ़ाई की मैंने अच्छे से, और इन्जॉय भी बहुत किया। तो आज के गाने में आप अच्छे बच्चे हो या शैतान बच्चे हो? शैतान बच्ची हूँ। आज के गाने में मैं बोल रही हूँ यार, तुम छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई के अंदर कुछ नहीं रखा है, मेरी और ध्यान दो, शादी कर लो अभी तो इस गाने में तो इतनी नॉटी हूँ मैं कि मुझे खुद फील हो रहा है कि यार ये क्या कर रही हूँ मैं, पढ़ाई की ओर सबका ध्यान हटा रही हूँ और खुद का फोकस करवा रही हूँ। अच्छा, शादी की बात आपने कर ली, कोई इरादा है शादी का? शादी का इरादा जब कोई मुझे नेक लड़का मिलेगा तब मैं शादी के बारे में सोचूंगी, बट अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है कि जिसके बारे में मैं सोचूं कि मैं शादी करूं। तो अभी मेरी शादी के लिए मेरे फैंस को, या मेरे फैंस तो चाहते नहीं कि मेरी शादी हो, वो चाहते आराम से हो, बट हाँ फिर भी जो लोग हैं जो चाहते हैं उनको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। कैसी क्वालिटी ढूंढती है शुभी अपने होने वाले हस्बैंड में? इंटेलिजेंट हो, मुझसे समझदार हो, क्योंकि मैं तो वैसे भी इतनी नहीं हूँ, बट वो हो, और अंडरस्टैंडिंग हो, कंफर्टेबल फील कराए। ऐसा नहीं कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं, दोस्त की तरह हम लोग रहे। कोई मिला नहीं ऐसा अब तक शुभी को? अच्छे लोग बहुत कम बनते हैं तो शुभी को चाहिए कि कोई एक्टर हो, या कोई फिल्म इंडस्ट्री से हो, या कोई नॉन फिल्मी बंदा हो? नॉन फिल्मी बंदा हो, फिल्म में तो मैं खुद हूँ ना, इतना काफ़ी है, एक जगह के लिए एक इंसान काफ़ी है। तो मैं चाहती हूँ कोई किसी अदर बिजनेस से हो, जॉब से हो, या कुछ अलग काम हो उसका डिफरेंट, सेम इंडस्ट्री से नहीं चाहती। अच्छा, अगर कोई आपको ऐसा हस्बैंड मिलता है जो आपको शादी के बाद ना काम करने दे फिल्म इंडस्ट्री में, तभी तो मैं शादी लेट कर रही हूँ ना नहीं भी देगा तो चलेगा, तब तक मैं अपने फैंस के मैं पर्दे पे आऊँगी, और तब तक अपनी ऑडियंस का बहलाऊँगी, और मैं अच्छे से काम करूँगी। इसीलिए मैं लेट शादी कर रही हूँ कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें आ जाए तो फिर पति देव की बात भी सुन ले मतलब आप तैयार है हाँ। अपने पति की हर बात मानने के लिए? नहीं, हर बात बिल्कुल भी नहीं, जो बात वाजिब होगी वही बात। अभी अगर तुम कुछ भी बुलवा लोगी मुझसे आगे, फिर वो दिखाएगा मुझे कि देखो तुमने इंटरव्यू में बोला था कि तुम पति की हर बात मानोगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो उसकी सही बात होगी वो मानूंगी, जो गलत बात होगी उस पर एक्शन लूंगी, बोलूँगी क्या है ये सब चीज़ सही नहीं है, फिर मैं एडवाइस करूँगी। अच्छा, टुनटुन यादव के साथ आपने आज गाना किया, कैसा रहा अनुभव, बताइए। बहुत अच्छे इंसान है, सुलझे हुए हैं, और अच्छी मुझे अभी शुरुआत हुई है हमारे सॉन्ग की, तो मुझे अभी तक बहुत अच्छा फील हुआ। और सबसे अच्छी बात उनमें ये है कि वो कैच भी फटाफट कर रहे हैं, कुछ भी उनको मास्टर जी सिखा रहे हैं, केमिस्ट्री ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम लोग पहली बार काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ। शुभी, आप तो बहुत अच्छी डांसर है, तो क्या टुनटुन यादव के साथ जो डांसिंग वाली केमिस्ट्री है वो जम पा रही है? अभी तक हम लोगों ने डांस नहीं किया, अभी हमारा एक्शन ही चल रहा है फिलहाल, तो इस गाने में पूरे डांस हमारा नहीं है, इसमें एक्शन ही है। डांस उनके साथ जब करूँगी तो मैं इस बारे में बता पाऊँगी, बट मुझे जहाँ तक उनको देख के लग रहा है, तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वो डांस भी अच्छा कर लेंगे। शुभी, कोई प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं? जैसे कि आप बहुत कम, इन दिनों आप बहुत चूजी हो गई है, बहुत कम प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, कोई खास वजह है?
देखिए, एक तो कहानी पहले ये था कि चलो मूवीज़ बनती है, हम लोग मैक्रो पिक्चरें भी कर रहे थे, बट अभी ये हो गया कि जो भी कुछ मूवी बनाए वो ऐसी होगी कि हमें पूरी ऑडियंस, जितनी भी फैमिली ऑडियंस है, उसको बैठ के देख पाए। जिसके अभी हाल ही में आई थी मेरी सिंदूरदान मूवी आई थी, रिलीज़ हुई थी, वो ऑडियंस में बहुत पसंद भी आई और वो परिवार वाले लोगों ने सबने एक साथ बैठ के देखी वो पिक्चर। तो मैं चाहती हूँ अपनी ओर से अच्छी अच्छी पिक्चरें देना, जिसमें ऐसा कुछ नहीं हो कि लोग परिवार के साथ बैठ के देख नहीं पाए। और हाल ही में अभी सिंदूरदान आई, सुंदरी आई, वो भी हॉरर प्लस कॉमेडी मूवी थी, तो वो हुई। और अभी एक और पिक्चर आ रही है, उसका नाम भी माता की चौकी है। तो मैं चाह रही हूँ बैक टू बैक मैं अच्छी पिक्चरें करूँ और ऐसी पिक्चर कोई ना करूँ कि जिससे मेरी ऑडियंस को ये लगे कि यार क्या क्या काम कर रहे हैं कुछ। मैं चाहती हूँ कोई कहानी बेस अच्छी कहानी हो, अच्छा मतलब अच्छे सब्जेक्ट पे अच्छी टीम के साथ में काम करके तो अच्छी पिक्चर अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना कि वो अपने परिवार के साथ देख सके। शुभी जी, आपने जैसे कि भोजपुरी के जो भी सुपरस्टार है, जितने भी सुपरस्टार है, सबके साथ आपने स्क्रीन शेयर किया है। आपकी जोड़ी दिनेश जी के साथ भी हिट रही है, खेसारी जी के साथ भी हिट रही है, पवन जी के साथ भी हिट रही है। तो कब इनके साथ आपके कोई प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या इनके साथ कब आएंगी आप? देखिए, पवन जी के साथ मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप उनके साथ में कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो जब प्रोड्यूसर्स चाहेंगे और जब हमारे हीरो भी चाहेंगे तो डेफिनेटली आएंगे। मेरी ओर से कोई इशू नहीं है, मुझे किसी से मेरा कोई पंगा नहीं है, ना मुझे किसी से कोई इशू है। हाँ, ये है कि जब भी कोई अच्छा ऑफ़र आएगा तो डेफिनेटली मैं करूँगी, बट अब वो अच्छा ऑफ़र कब आएगा उसका वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो आजकल तो आपको दिख ही रहा है क्या चल रहा है। जी, अब तो काफ़ी कुछ जो विवाद चल रहे थे वो कम हो गए हैं। पवन जी और खेसारी जी की दोस्ती हो गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि देखिए इंडस्ट्री फैमिली है, यहाँ पे दुश्मनी झगड़ा लड़ाई ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है कि सब लोग आपस में कहीं ना कहीं मिक्स है, एक परिवार है। तो परिवार में कई टाइम पे दो भाई बहन में भी आपस में झगड़ा हो जाता है, भाइयों में भी हो जाता है, बट फिर से वो एक हो जाते हैं। तो खेसारी जी पवन जी एक हो गए, बस मैं यही कामना करूँगी कि वो एक बने रहें, आगे भी वो ऐसे ही अपनी दोस्ती को कायम रखें, अब कभी उनमें झगड़ा ना हो। जी, शुभी जी, आप इन दिनों जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी 4 की शूटिंग लंदन में की गई थी, आप भी उसका एक पार्ट में नजर आई थी। तो क्या अगले पार्ट में आप भी कोई नजर आएंगी या नहीं नजर आएंगी? नहीं, उस वाले पार्ट में क्या है ना, अमरपाली जी हर उसमें फिक्स है, वो एक उसमें रहेंगी। उसके अलावा हर पार्ट में जो और हीरोइन उसमें ऐड होती है वो हमेशा चेंज होती है। जैसे पिछले वाले में मैं थी, उससे पिछले वाले में संचिता थी, उससे पिछले वाले में अमरपाली जी से तो ये शुरुआत सोलो थी वो सोलो। हाँ, तब उसके बाद में वो कंटिन्यू है सब पार्ट में, और एक हीरोइन आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। तो आई थिंक शायद यही कॉन्सेप्ट है उनका, मे बी मुझे जो लगता है कि हाँ, तो इसलिए इसमें शायद कोई फॉरनर्स आएगी। जी, अब मैं ये चाहती हूँ टीवी पिक्चर हिट हो यार, क्योंकि उनकी जितनी सीरीज गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हिट हुई है, तो अभी 4 आए तो मेरी यही कामना है कि वो पिक्चर भी सुपर हिट हो। शुभी जी, बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस है वो सिंगर बन गई है। शुभी कोई गाना कभी गाएंगे? हम उनका गाना सिंगरों के लिए भी छोड़ दूं मैं, या सब कुछ मैं ही कर लूँ, एक्टिंग भी सिंगिंग भी, अगर हर चीज़ मैं खुद कर लूँगी तो फिर सिंगरों का काम भी मैं छीन लूँगी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, और ना ही उतनी ज़्यादा अच्छी भगवान ने बहुत अच्छी आवाज़ दी है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक आवाज़ है, बट मैं चाहती हूँ सिंगर का काम सिंगर करे, एक्ट्रेस का काम मैं करूँ। तो हाँ, इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा हुआ कि बहुत फोर्स हुआ या कुछ ऐसा हुआ, 2-3 गाने में गा सकती हूँ, उसके ऊपर मैं बस नहीं, इतना काफ़ी है। जैसे कि आज गाना शूट हो रहा है एवरेस्ट भोजपुरी के लिए, एवरेस्ट भोजपुरी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे कि मुझे इससे पहले जब मीडिया वालों से मैं मिली थी, वो सब लोगों ने मुझसे पूछा था कि सब लोग एल्बम में आ रहे हैं, एल्बम कर रहे हैं, आप एल्बम में कब आओगी, आप एल्बम कब करोगी? तो उस टाइम यही मेरे माइंड में था। मैंने बोला कि जब भी आना है तो अच्छे से ही आना है। तो मैं अपने साथ में मैं ये एवरेस्ट भोजपुरी का पहला गाना है, तो मेरे साथ साथ मैं एल्बम में भी आ रही हूँ और मैं अपने साथ में कंपनी को भी लॉन्च कर रही हूँ उसी एल्बम से। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एवरेस्ट भोजपुरी के साथ में काम कर रही हूँ। बहुत बड़ी कंपनी है, और सबसे ज़्यादा तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए, और भोजपुरी को ऐसी ही कंपनियों की ज़रूरत है जो और भोजपुरी को आगे लेके जाए। तो मैं अपने आप को मैं लकी मानती हूँ, और भगवान का